नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने तिरंगा फहराया। परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। मुख्यमंत्री ने संविधान के आदर्शों पर चलने और प्रदेश के विकास के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस, होमगार्ड और एनएससीसी टुकड़ियों ने अनुशासन का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में आम नागरिक और छात्र कार्यक्रम देखने पहुंचे और देशभक्ति का माहौल बना। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गणतंत्र दिवस पर विशेष भस्म आरती हुई। बाबा महाकाल का तिरंगे के रंगों में श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर देशभक्ति के जयकारों से गूंज उठा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी और विशेष पूजा अर्चना की गई। खंडवा में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह की मौजूदगी चर्चा में रही। ध्वजारोहण समारोह में कर्नल सोफिया कुरैशी की उपस्थिति भी रही। दोनों की एक साथ मौजूदगी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हुई। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से कर्नल सोफिया कुरैशी के दौरान में गणतंत्र दिवस की कार्यक्रम की संपन्न हुआ और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को पर्यावरण के अनुकूल राज्य बनाया जाएगा। पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की। सुबह के समय दृश्यता कम रहने की संभावना जताई गई। लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई। 27 और 28 जनवरी को भोपाल और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मावठा बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश रबी फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ग्वालियर, भिंड और मुरैना में कड़ाके की ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और रात के समय ठिठुरन ज्यादा महसूस हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। विदिशा, रायसेन और सागर जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई। कई जगहों पर दृश्यता काफी कम दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शिवपुरी और दतिया प्रदेश के सबसे ठंडे जिले बने रह सकते हैं। रात का तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और हीटर का उपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए और जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना को जारी रखने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है और भविष्य में और लाभ जोड़े जाएंगे। परमिट विवाद को लेकर बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का असर कई रूटों पर देखने को मिला। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर बस सेवाएं बाधित रहीं। प्रशासन ने बस संचालकों से बातचीत कर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ सीमा से लगे मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बालाघाट क्षेत्र में पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि किसी भी नक्सली गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। भोपाल के वल्लभ भवन और सतपुड़ा भवन को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष रोशनी से सजाया गया। दोनों सरकारी परिसरों में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। अधिकारियों और कर्मचारियों ने समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। तिरंगे की रोशनी में भवन आकर्षक नजर आए और आम लोगों ने भी इसे सराहा। भोपाल में पुरानी रंजिश के चलते एक हिस्ट्री शीटर युवक पर सरेआम जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों ने हथौड़े और लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर के भेड़ाघाट क्षेत्र में निर्माणाधीन नर्मदा पुल की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में पश्चिम बंगाल के एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर घायल हुए हैं। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। ग्वालियर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में हत्या की पूरी योजना सामने आई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
रीवा जिले में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक बुजुर्ग के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उन्हें गाड़ी से बांधकर घसीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तिरंगा फहराया। परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। मुख्यमंत्री ने संविधान के आदर्शों पर चलने और प्रदेश के विकास के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पुलिस, होमगार्ड और एनएससीसी टुकड़ियों ने अनुशासन का प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में आम नागरिक और छात्र कार्यक्रम देखने पहुंचे और देशभक्ति का माहौल बना। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में गणतंत्र दिवस पर विशेष भस्म आरती हुई। बाबा महाकाल का तिरंगे के रंगों में श्रृंगार किया गया। मंदिर परिसर देशभक्ति के जयकारों से गूंज उठा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दर्शन के लिए उमड़ी और विशेष पूजा अर्चना की गई। खंडवा में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह की मौजूदगी चर्चा में रही। ध्वजारोहण समारोह में कर्नल सोफिया कुरैशी की उपस्थिति भी रही। दोनों की एक साथ मौजूदगी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं हुई। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को पर्यावरण के अनुकूल राज्य बनाया जाएगा। पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। मौसम विभाग ने 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की। सुबह के समय दृश्यता कम रहने की संभावना जताई गई। लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई। 27 और 28 जनवरी को भोपाल और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मावठा बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश रबी फसलों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिससे किसानों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। ग्वालियर, भिंड और मुरैना में कड़ाके की ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और रात के समय ठिठुरन ज्यादा महसूस हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और प्रशासन ने जरूरतमंदों के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। विदिशा, रायसेन और सागर जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई। कई जगहों पर दृश्यता काफी कम दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शिवपुरी और दतिया प्रदेश के सबसे ठंडे जिले बने रह सकते हैं। रात का तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और हीटर का उपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए और जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना को जारी रखने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है और भविष्य में और लाभ जोड़े जाएंगे।